नमस्कार। चैनल ज्ञान पिटारा की मॉरल एजुकेशन की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है कि हाउ टू बिहेव इन स्कूल। इससे पहले सुबह कैसे उठना, कैसे घर में बिहेवियर करना, क्या क्या खाना, यानी स्कूल आने से पहले हम क्या क्या करें, उसके लिए जो हमने सीरीज़ में टॉपिक्स कवर किए हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स डाल दूँगी। मुझे उम्मीद है वो भी आप ज़रूर देखोगे और पसंद करके कमेंट्स ज़रूर दोगे। तो आज के इस हाउ टू बिहेव इन स्कूल टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि जब हम स्कूल में जाते हैं बेटा, तो कौन गेट से ही हमें कोई नॉन टीचिंग स्टाफ मिलता है, लोग मिलते हैं, सीनियर्स मिलते हैं, जूनियर्स मिलते हैं, और फिर कौन मिलते हैं क्लास में, क्लास फेलोज़ मिलते हैं, क्लास में डिफरेंट टाइप के टीचर्स आते हैं सब्जेक्ट्स के। तो उन सब के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्कूल एक विद्या का मंदिर है। तो हमेशा जब इसमें एंटर करें तो माथा टेक के, उसको प्रणाम करके, विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद लेके हम अंदर प्रवेश करें। रास्ते में गेट कीपर, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, जूनियर, सीनियर जो भी मिले, उन सबको स्माइल और विश करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन विश करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ रुक रुक के हर एक के साथ समय लगाते जाओ। आपकी रवानगी, आपका चलना रुकना नहीं चाहिए। हैंड वेव करके और सर हिला के, स्माइल देके आप अपनी विशेज़ जो है उसका काम कर सकते हो। अब उसके बाद जब क्लास में जाते हो तो आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, लेकिन बहुत से क्लास फेलोज़ में से आपको कुछ पसंद होंगे लेकिन सभी पसंद नहीं होंगे। कुछ एक को आप बहुत पसंद करते हो, कुछ एक को बिल्कुल नहीं। और तीसरी कैटेगरीज़ होती है जो ठीक है, हाय हेलो होती है अच्छी हमारी उनके साथ। लेकिन आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सबके साथ बैलेंस्ड होना चाहिए। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। स्टूडेंट लाइफ ऐसी लाइफ होती है बेटा जिस पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, ना कि गॉसिप पे। कौन क्या करता है, डिफरेंट टाइप की पॉलिटिक्स, घरों की बातें, इधर उधर की बातें, धर्म की बातें, इन सब चीज़ों के लिए ये स्टूडेंट लाइफ नहीं होती। स्टूडेंट लाइफ होती है पढ़ना, सीखना, नॉलेज अर्न करना और लाइफ में अपने एम को अचीव करते हुए आगे बढ़ना। तो इसलिए सबके साथ आपको पोलाइट रहना है, एक बैलेंस्ड बिहेवियर रखना है। उसके लिए कोशिश करें कि आप खुद के साथ पहले ईमानदार रहें, खुद की हेल्प करें। इन सब चीज़ों के लिए फिर आप यही चीज़ दूसरों के साथ करें कि दूसरों के काम को जो है वो इज़्ज़त दें, उनकी यहाँ ज़रूरत पड़ती हेल्प करें और ऑनेस्टी रखें। जब भी हम किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्लास में या कहीं भी घर बाहर, तो हमें रिगार्ड ज़रूर मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इक्वल टू रिगार्ड ऑलवेज। कोई बीमार है, उसकी हेल्प की जा सकती है। किसी को कोई काम जो है उसकी ज़रूरत है, कोई लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, उसमें आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन दयावान बनने की एक लिमिट होती है। उसमें ये नहीं कि आप अपना नुकसान करके कर रहे हो, अपना काम छोड़ के उसकी हेल्प कर रहे हो। आपने देखना है कि आपका नुकसान ना हो, उसके बाद उसकी भी हेल्प हो जाए। तो इस तरह से टाइम की बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट आपने सीखना है। नकल और झूठ, ये 2 चीज़ें स्टूडेंट लाइफ से ही आपको सीख लेनी है कि ये बिल्कुल गलत हैं और इनको लाइफ में अपनी में घुसने नहीं देना। और आप दूसरों को भी इस चीज़ के लिए गाइड करें कि नकल और झूठ का सहारा कभी ना लें। उसके बाद बेटे बात बनती है कि डिफरेंट टाइप टीचर्स जब स्कूल लग जाता है तो आना शुरू हो जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, टीचर इज़ द लाइट हाउस इन योर लाइफ। उनको हमेशा विश करिए। किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, ध्यान रखिए हर सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। किसी का सिस्टम ग्रेड के साथ है, कोई मार्क लग रहे हैं, डजेंट मैटर। आपको हर सब्जेक्ट को इज़्ज़त देनी है, हर सब्जेक्ट के टीचर को इज़्ज़त देनी है, हर सब्जेक्ट को दिल से पढ़ना है, क्योंकि आप ज्ञान अर्जित करने के लिए इस इंस्टीट्यूट में आए हो। तो आपको ज्ञान अर्जित करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज गेन करनी है। परफेक्ट बेटा लाइफ में कोई नहीं होता। किसी टीचर की कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लुक वाइज थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, किसी की कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, आपको नॉलेज ओरिएंटेड बनना है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको चुपचाप टीचर को सुनना है, जो जो उनकी अच्छी बातें उनको नोट करना है। लाइफ में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि क्लास फेलोज़ हैं, सीनियर जूनियर कोई भी है, उसकी नेगेटिव चीज़ों को वैसे इग्नोर कर दो जैसे जो हंस होता है वो क्या करता है, सिर्फ मोती चुगता है। और दूसरे जो पक्षी कौवे जैसे होते हैं वो कीड़े चुगते हैं। तो आपको कौवा नहीं बनना, आपको हंस बनना है। मोती एक है, दो है, जो भी मिल रहे हैं गुण, गुण रूपी मोती, वो हर एक से आपको चुन चुन के अपनी झोली में डालते रहना है।
तो आगे अब जब आप हर सब्जेक्ट की नॉलेज लोगे तो नेचुरली आप बेस्ट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आना शुरू हो जाओगे। अब जब रिसेस होती है, आप स्कूल अपनी क्लास से बाहर वॉशरूम की तरफ जाते हो, वाटर एरिया की तरफ जाते हो, तो क्या होता है, आपको जूनियर्स के साथ सीनियर्स के साथ पाला पड़ता रहता है। जूनियर्स के साथ आपको वैसा ही बिहेवियर करना है जैसे आप सोचते हो कि आपके बड़े आपके साथ करें। बड़े हमेशा छोटों के आइडियल्स होने चाहिए। तो अगर बड़ों के साथ आप सोचो वो हमसे कैसा बिहेवियर करें कि हमको बहुत अच्छा लगे, तो आप वैसे अच्छे बनो पहले और अपने जूनियर्स के साथ वैसे ही बिहेवियर करो। उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, नॉलेजेबल बातें करो, उनको अच्छी चीज़ें सिखाओ, मॉरल एजुकेशन की बातें सिखाओ। तो इस तरह से आप आइडियल सीनियर बन सकोगे। अब ड्यूटी के दौरान अब ज़्यादातर ड्यूटीज़ लगती सीनियर्स की, मान लो आपके सीनियर्स की ड्यूटी लगी है, तो आपको क्या कैसा बिहेवियर उनके साथ करना चाहिए? बिल्कुल वैसा जैसे आप के जूनियर जो हैं वो आप सोचते हो कि ये मेरे साथ ऐसा करे, जूनियर्स ऐसे होने चाहिए, जूनियर्स ऐसे होने चाहिए, वैसे जूनियर आपको बन के दिखाना है। हमेशा उनकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। कभी भी आपने वैसा बिहेवियर नहीं करना कि कोई जूनियर आपके साथ कर रहा है तो आप इरिटेट होते हो कि ये कैसा जूनियर, इसको पता नहीं है बड़ों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। तो आपके जो बड़े हैं आपने भी बेटा कभी उनके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना है कि जो उनको इरिटेट करे। उनकी ड्यूटीज़ लगी हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको डिसोबे मत करो, आप बल्कि हेल्पिंग हैंड बनो। तो आप उनको रूल्स को ब्रेक मत करिए, स्मूथली चलिए, अच्छे वे से बातचीत करिए, दूसरे बच्चों को भी सिखाइए कि देखो वो हमारे सीनियर हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, कल को हमारी हम भी सीनियर होंगे, हमारी भी ड्यूटी लगेगी, तो अगर हम आज उनका कहना नहीं मानेंगे तो कल को हमारा भी कोई नहीं मानेगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत काम की होती हैं। आप सोच रहे होगे कि मैम बोल रहे हैं सबको विश हम नहीं करनी, बड़ों को भी, छोटों को भी, नॉन टीचिंग को भी, टीचिंग को भी, तो हमें इज्जत कौन देगा, हमें रिस्पेक्ट कौन देगा, हम ही सबको करते रहेंगे। बेटा यही संस्कारी बच्चों के काम होते हैं। जो संस्कारी परिवारों से आते हैं उनकी गुड वाइब्स अपने आप एनवायरनमेंट को गुड कर देती हैं। एंड ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अच्छे हैं तो हम अपना आसपास अच्छा कर सकते हैं। पहले आसपास अच्छा ढूंढने, एनवायरनमेंट को अच्छा ढूंढने जाएंगे तो फिर बेटा बात नहीं बनेगी। एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए पहले सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, इन पे फोकस करना ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे उम्मीद है आप अपनी लाइफ में अपना के अपनी जीवन की बुलंदियों को छुओगे और हमेशा याद रखोगे छोटी छोटी बातें बड़े काम की। ये आपको सीरीज़ में पसंद आ रहा हो चैनल तो लाइक करिए, जिनको ज़रूरत है सबके साथ शेयर करिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और चलते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ।